बताइए, जो शिवराज सरकार है, जी। सीधे सीधे कोरोना महामारी को लेकर कहीं ना कहीं एकदम मतलब है ना कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या कहना है आपको? देखिए, जब कोई योजना नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता है, तो कोई भी सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो भगवान भरोसे चल रही हैं। लॉकडाउन करना, ये समझते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण रुक जाएगा, ये बहुत हास्यास्पद है। और ये एक ऐसी सोच है जिसमें कुछ प्लान ही नज़र नहीं आता। इंदौर में आपने उदाहरण देखा, भोपाल उदाहरण देखा, 500 पेशेंट थे, लॉकडाउन किया था, आज 2000 पेशेंट हो गए हैं। लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ? क्या कोरोना संक्रमण चेन टूटी? एक नई दिशा में सोचने की ज़रूरत है, एक नई दिशा में काम करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन उस समय सही साबित हुआ था, पिछली बार जब 21 दिन का करा था और उसके बाद बढ़ाया था, क्योंकि उस समय जो कोरोना संक्रमण था, उसकी जो दर थी या उसकी जो गति थी वो कम थी। आज जो संक्रमित लोग हो रहे हैं वो 3 से 4 दिन में ऑक्सीजन बेड मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को जो तैयारियां करना थी उसमें तो फेलियर सिद्ध हुए हैं। सरकार टोटल फेल है मेडिकल हेल्प सुविधा देने में। आप अभी अन्य देशों के उदाहरण देखें तो वहाँ मास्क लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ सभी का टीकाकरण हो गया है। हमारे देश में ये हाल है कि कल घोषणा की थी 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा, आज बंद कर दी। जब ये परिस्थिति रहती है कि अगर आप टीका लगाने की स्थिति में नहीं हो, वैक्सीन बनाने की स्थिति में नहीं हो, ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करना ये आपको नहीं पता, रेमडेसिविर डॉक्टर डिसाइड करेगा या आपका पटवारी डिसाइड करेगा कलेक्टर ऑफिस का, ये आपको नहीं पता है। ये पहला देश है जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड और अस्पताल में आईसीयू अगर लेना हो तो आपको कलेक्टर ऑफिस से लेके, संभावित ऑफिस से लेकर नगर निगम के ऑफिस के चक्कर लगाना पड़े। डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश या देश की क्या हो सकती है कि जो शासक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें मेडिकल वैल्यू या मेडिकल लड़ाई के लिए किस तरह की तैयारी करना थी। पूरी योजना तो फ्लॉप हो गई है। अब जो विकल्प बचे हैं, आज इंदौर का हम उदाहरण लेके 1.25 लाख के आसपास या 1,30,000 के आसपास कोविड पेशेंट लगभग हैं, या इससे कुछ ज़्यादा कम हो सकते हैं। 38 लाख की आबादी है। क्या शासन युद्ध स्तर पर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता? इनको डिटेक्ट करके डिटेन नहीं कर सकता? अगर 1,30,000 लोग जो संक्रमित हैं, या उसमें ऐसे संक्रमित जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं लेकिन संक्रमित हैं, उनको आप समाज से अलग निकालो, उनका इलाज करो, फिर वापस उनको लाओ। बजाय 38 लाख लोग, 35 लाख लोगों को घर में रोकने से अगर कोरोना रुकता तो अभी तक रुक चुका होता। लेकिन ये भगवान भरोसे बैठे हैं कि बारिश आ जाएगी तो कोरोना रुक जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी तो कोरोना रुक जाएगा। सिर्फ पुलिस लगाने से कोरोना रुकता? ये वायरस है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मुख्यमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। सिर्फ व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त करने से आप कोरोना से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आप मेडिकल हेल्प में फेलियर हैं। लीगल तौर पे जिनको मदद करना है आपको, खाने की मदद, राशन की मदद, वो कुछ भी नहीं है। पिछले साल 1,30,000 इलाज के लिए मिलते थे, अब वो गायब हो गया है। कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख थे, उसमें से सब कुछ गायब हो गए हैं। कुछ लोग बचे हैं, सिर्फ पुलिस और राजस्व अधिकारी और ये जो वीआईपी जिसको बोलते हैं कैटेगरी अधिकारियों की, वो बची है। बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो उस कवर बीमा से गायब हो चुके हैं। तो सरकार की इस तरह की योजना, मौतों को छुपाना, ये सब ये संभावना आप ये कर रहे हैं कि हमें कम मुआवजा बांटना पड़े, लोग अगर मर रहे हैं तो जानकारी नहीं मिले, ये सारी बातें करके आप अपनी असफलता छिपा नहीं सकते हैं। अगर आप नई दिशा में नहीं सोच पाए तो लाशों के अंबार लगते जा रहे हैं और लगते रहेंगे। आज ही एक समाचार पत्र ने असलियत उजागर की है। ये देखने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री को शर्मिंदगी नहीं होती है या प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी नहीं होती है तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, वहाँ इतनी मानवता भी नहीं बची है। बेड के लिए आपको सोर्सेज ढूंढना पड़ते हैं, बिना सोर्सेज के बेड नहीं मिलता। आज भी कोई इंदौर में बड़े से बड़ा नेता भी अगर जाएगा तो उसको बेड नहीं मिलेगा जब तक प्रशासन के अधिकारी नहीं बोलेंगे। बहुत बुरी स्थिति है, मौतों का अंबाल लगा हुआ है और शिवराज सरकार पूर्णतः असफल हो चुकी है। ऐसी बुरी परिस्थिति में भी आप अगर जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं और झूठे मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ से वादे कर रहे हैं, यह होती है। मतलब इतनी वर्स्ट स्थिति मेरे जन्म के बाद मैंने पहली बार देखी है कि कोई सरकार इतनी निर्लज हो सकती है कि जो मौतों के आंकड़े छुपा रही है। बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत दुख भरा है। नहीं, देखने में तो ये भी आ रहा है कि जब भी शासन प्रशासन की कोई मीटिंग होती है ना, तो उसके अंदर सिर्फ मतलब एक ही दल के नेता दिखते हैं, दूसरे दल के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या देखिए, वो वजह तो क्या है? जनप्रतिनिधियों की मीटिंग कहाँ होती है? ये तो चुनिंदा वो काला बाजारी करने वाले लोग हैं जिनने आपदा को अवसर बना रखा है। इनके जो सुप्रीमो हैं वो आपदा को अवसर बनाते हैं। वो ऑक्सीजन बेचते हैं, वो रेमडेसिविर बेचते हैं,
वो हर चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो सकती है। आज आप देख लें, पिछली बार 2 महीने में ये बातचीत हुई थी, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, टैक्सेस माफ़ कर देंगे, ये आपको राहत देगी सरकार। मोदी जी गायब हो गए हैं, कोई राहत नहीं। जीएसटी के लिए डंडे चलाए जा रहे हैं, बिजली के बिल कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्या ये कोरोना जब उससे ज़्यादा खतरनाक है तो राहत उससे डबल नहीं होना थी? लेकिन महाशय चित्र से गायब हैं, पंचतंत्र की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसा भाषण देते हैं जैसे सत्संग हो रहा है। अरे लोग मर रहे हैं, आंखों से देखिए, आंख खोल के लाइन लगी है अस्पताल के बाहर, सिलेंडर के लिए लाइन लगी है, जान बचाने के लिए। गैस का सिलेंडर नहीं है, लेकिन शिवराज जी को ये लगता है कि शायद एक गैस का सिलेंडर है, खाना बनाना है घर जाके उस पर। बिल्कुल शर्म नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है और अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। और कहीं ना कहीं जनता भी इसकी जिम्मेदार है कि जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट दे के चुना है जो व्यवस्था संभालने के लायक नहीं थे, उन्होंने आपको बिल्कुल मौत के कगार पे छोड़ दिया लाके, और आप लगातार मर रहे हो। क्या लगता है आपको कि रामराज आ गया? अगर रामराज आ गया होता तो कम से कम वो जो चंदा कर रहे थे अभी रसीद लेके, अभी चंदा लोगों को ऑक्सीजन खरीदने के लिए करा दीजिए। वो आरएसएस के बिल्कुल वेशधारी घूमते थे कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे एक बेड तो दिला के बताओ किसी को आईसीयू। मेरे पास 10 लोग लाइन में हैं, एक तो बेड दिला दो महाराज। अर्चना कार्यालय वालों, बीजेपी कार्यालय वालों, हर जगह पैसे पहले लग रहे हैं। रिकमेंड और पैसा है तो बेड मिलेगा, नहीं तो आप बिल्कुल मरने के लिए स्वतंत्र हैं। और जलाने के लिए लकड़ियों में भी आपको पैसे अरेंज करना पड़ेंगे। लकड़ी जलाने के पैसे भी सरकार नहीं दे रही है। पहले तो घोषणा थी 5,000 3,000 अंतिम संस्कार को मिलेंगे, वो भी गायब हो गए हैं। सब कुछ खा गए, मानवता ख़त्म हो गई है। सिर्फ मौत का साया है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश पे। आप सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हो, बच सको तो बचो, नहीं तो मरो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। खबर तो